विद्यार्थी, आइए आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसके पहले हम पढ़े थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन में दो मेथड था, एक एसिटिक और बेस। तो एसिटिक वाले में बता चुका हूँ, बेस बता चुका हूँ। अब आते हैं ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और जो कि सबसे ज्यादा टफ है। ऑक्सीडेशन मेथड ही बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें क्या, आयन इलेक्ट्रॉन में क्या था कि उसमें चार्ज दिया था, हम एलिमेंट को बैलेंस करते थे, एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, फिर चार्ज को ले लेते थे, चार्ज को बैलेंस नहीं करना पड़ता था। इसमें डायरेक्ट चार्ज को ही बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले तो आपको पता होना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी बेस पर मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इसमें ज्यादा जो है टफ नहीं करेंगे, बहुत इजी ही बताएंगे आपको, ज्यादा टफ नहीं बताएंगे, है ना। बस ध्यान से वीडियो को देखिए और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड से जो इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है ना, इसमें मेन जो टॉपिक है यही है। इस जिनका बैलेंस हो गया ये चैप्टर रेडॉक्स क्लियर हो जाता है। इसमें भी वही है, हाफ रिएक्शन होगा, दो हाफ रिएक्शन होगा, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब कैसे उसको हम करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसमें देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर SnCl2 प्लस FeCl3 टेंस टू SnCl4 प्लस FeCl3 FeCl3 Fe आयरन FeCl2 ये। अब हम इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, क्या, हाँ बैलेंस करेंगे। तो हम पहले तो देखेंगे इसमें हम क्या लेंगे, हाफ रिएक्शन क्या लेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं इसका चार्ज को, हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो मेथड नहीं बताएंगे कि उससे निकालना है आपको, उससे निकालने में काफी टफ हो जाएगा, जो एक एक नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, तो उससे नहीं निकालना। बस आप देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसमें Sn है, Cl2 है प्लस FeCl3 टेंस टू SnCl4 प्लस FeCl2 ये है। इसमें हमको Cl का जो होता है हमने बताया था, डायरेक्ट बताया था, तो 10, 18, 36, 54, 86 मैंने बोला था। इस नंबर को याद कर लीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट आपको चार्ज निकालेगा, आपका डायरेक्ट चार्ज। ये आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब इस ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, ये चार्ज निकालने के लिए सफिशिएंट है ये नंबर, है ना। क्योंकि ये ट्रिक है, ये कहीं आपको मिलेगा भी नहीं कि ये कोई कहीं से जो है कॉपी किया हुआ है, ये ट्रिक है। इससे आप आराम से निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम देखते हैं, हमको Sn का ऑक्सीडेशन नंबर, Sn बहुत दूर पड़ता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम आते क्लोरीन पर। तो क्लोरीन का होता है जो एटॉमिक नंबर होता है Cl17, एटॉमिक नंबर 17 किसके नियर अबाउट है, 18 के नियर अबाउट है। मतलब एक कम है, एक का मतलब 1 माइनस हो गया, तो Cl पर 1 माइनस हो गया Cl पर, ठीक है। तो अब Cl 2 है, तो 1 माइनस -1 तो क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसको हमको जीरो करना है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको जीरो करना है, इसका चार्ज जीरो होना चाहिए, इसका चार्ज जीरो होना चाहिए, इसका चार्ज जीरो, इसका चार्ज जीरो होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए आवाज लग रहा है कट रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को जीरो करेंगे। तो यहाँ पर Cl का इस जो Cl का -1 है, Cl2 है तो -2 हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो करने के लिए +2 करेंगे। ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। इसी तरह इस Cl को, इसका Cl भी -1 है, तो यहाँ पर -1 × 3, यहाँ +3 हो गया। अभी हम चेक करेंगे इसको जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद Cl का -1, इसका हो गया +4, इसका हो गया -1, इसका हो गया +2। एक बार चेक कर लेते हैं। Cl का मैंने बताया आपको, इसे निकालने के लिए डायरेक्ट,
तो Cl का क्या होता है -1, -1 Cl का होता है क्लोरीन का, तो Cl2 हो गया तो -2 हो गया, -2 है तो यहाँ कन्फर्म में +2 होगा तब 0 होगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर Cl -1 मल्टीप्लाई 3 -3, यहाँ +3 करेंगे तो 0 होगा। इसी तरह Cl4 में -1 हो गया, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो +4 हो जाएगा, और इसमें Cl -1 है तो -2 हो गया, +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस इसी को समझना है, इतना जिसको समझ में आ गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर का जो बैलेंसिंग है खत्म, बस इसी को समझना है। अब आते हैं, आपको बैलेंस हो गया हमारा, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर से हमारा बैलेंस हुआ, ऊपर का बैलेंस हो गया। अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ, केवल हमारा चार्ज बैलेंस हुआ है। हम चार्ज को पता लगाएं, कितना कितना चार्ज किसी ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम पता लगाएं। अब लेंगे आएंगे इस पर हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में जो मैच करता वही लेंगे। देखिए ये इससे मैच कर रहा है तो लिखेंगे हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन में क्या करेंगे, SnCl2 टेंस टू SnCl4, यहाँ -1, यहाँ +4, यहाँ पर -1, यहाँ पर +2, ऐसा है। लेकिन इसमें हम Cl को नहीं लेंगे, इसमें Cl को नहीं लेंगे, हम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं हम उसका लेंगे, हम Sn को लेंगे। किसको लेंगे, Sn को। Cl का तो हमको पता चल रहा है, Sn का पता नहीं चला, हम Sn को लेंगे। मतलब कहने का मतलब सेकंड इसका जो होता है कि जो ऑक्सीडेशन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है, हम उस एलिमेंट को लेंगे। सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीडेशन इसमें होता किसका होता है, Sn का हो रहा है, Sn का हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन इसको चेक करेंगे, कुछ तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो इसका हम Sn को देखेंगे, Sn Cl2 को नहीं लेंगे, नहीं Cl2 को नहीं लेंगे, Sn को लेंगे। यहाँ भी Sn को लेंगे, Cl2 को नहीं लेंगे, क्योंकि Sn ऑक्सीडेशन हो रहा है, Sn का हो रहा है, ठीक है। और तो हम इसमें करेंगे, लेंगे चार्ज लेंगे तो +2 टेंस टू +4। अब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये है क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चार्ज को बैलेंस, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस, इसका कितना डिफरेंस होगा, किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस में आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2, हम इसमें से इसको माइनस कर दिए, 2 डिफरेंस आया 2, ये डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस, ठीक है। किसका हुआ, डिफरेंस आ गया 2। अब आते हैं सेकंड, हम लेते हैं Fe Cl3 टेंस टू Cl2, इसमें भी Fe का +3 है, इसका है कितना, +2 है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि 4 से 3 से 2 हो रहा है, 3 से 2 होने का मतलब क्या है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो डिफरेंस कितना आया, मैंने बोला साइन को ध्यान नहीं देना है, हम इसमें से इसको माइनस किए थे, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़े छोटे माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस आ गया 1, डिफरेंस कितना आ गया 1। अब बस ये हमको, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इसी को ध्यान देना है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे, बस ये ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे SnCl2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2FeCl3 टेंस टू, फिर SnCl4 प्लस 2FeCl2। एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन लिखा Cl क्लोरीन, इसमें किसी 2 एलिमेंट में आपको कंफर्म में पता हो जाएगा, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम होगा, 2 में से एक का पता ही होगा आपको, एक का नहीं मालूम होगा। तो इसमें देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो क्लोरीन का नहीं होता है, जब भी होता है
पॉजिटिव का ही होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, नेगेटिव का नहीं होता है। तो पॉजिटिव में एसएन का क्योंकि कोई क्लियर नहीं कर पाता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ना। तो जो पॉजिटिव होता है ना उसी का ऑक्सीडेशन होगा, जो है वही ऑक्सीडाइज होगा, वही उसी का जो है ऑक्सीडेशन होगा, वही उसी का रिडक्शन होगा। तो एसएन का हो रहा है इसमें एफ का होगा, इसमें एसएन का होगा, एफ का होगा। इस जो है तरीके से चलता है। तो हम इसमें चार्ज निकालते हैं। सीएल का -1 मैंने इससे बताया निकालने के लिए, -1 हो गया, -1 तो सीएल का माइनस है 2 सीएल2 हो गया, -2 हो गया तो +2 हो जाएगा। इस तरह से मैंने बैलेंस कर दिया। अब हम लेंगे हाफ रिएक्शन में इसको लेंगे जो मैच करेगा। तो 2 से 4 हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 2 का हुआ। डिफरेंस कितना का है, 2 का है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर सेकंड हम लेंगे हाफ रिएक्शन, इसको लेंगे लिए, इसमें 3 से 2 हो रहा है, ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हुआ, डिफरेंस कितना 1 का है। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, SnCl2 SnCl4 SnCl2 SnCl4, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया FeCl3 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो SnCl और Fe, ठीक है। आफ्टर बिफोर कर लेते हैं। Sn कितना यहाँ 1, हाँ इसके पहले 1 है Sn। Cl कितना बिफोर में Sn 1 हो गया, आफ्टर में कितना हो गया Sn 1, ठीक है। Cl कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 2 3 6, 6 to 8 हो गया। इधर कितना हो गया 4 4 to 8 हो गया। Fe यहाँ 2 हो गया, यहाँ Fe 2 हो गया, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि इसमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया हूँ, शॉर्टकट नहीं, मतलब इसमें ये लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसको भी लिखेंगे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिफरेंस 1 हो रहा है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और इक्वेशन देता हूं जिससे और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इक्वेशन तो क्लियर होता नहीं है। इस ट्रिक को मैं अभी इरेज नहीं करूंगा, ये ट्रिक फिर काम देगा। अब इसमें एक हम लेते हैं FeCl3 ठीक है, प्लस H2S टेंस टू FeCl2 प्लस HCl प्लस S, इस टाइप का इक्वेशन हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें तो ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है ना। और मैंने बोला कि प्लस वाले का ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन, अब देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे। इसमें Fe, इसका चार्ज कितना हो जाएगा Fe का, इस Cl का -1 है 3, तो +3 हो गया, +3 -1 0 हो गया। इसका कितना हो गया, +1 होता है, तो यहाँ क्या हो गया +2 हो गया, क्योंकि H2 है। यहाँ पर -1 हो गया, तो यहाँ +2 हो गया। यहाँ पर -1 और यस का 0 है ना, जो सिंगल यस है, यस का 0, सल्फर का 0, O2 का 0, O का 0, जो अकेले जो सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है,
उसका क्या हो जाएगा, यहां तक आ रहा है, ठीक है। जो सिंगल एलिमेंट है उसका जीरो होता है, जैसे ये सिंगल है ना, इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में क्या करेंगे, इसको लेंगे, हाफ रिएक्शन लेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब आते हैं FeCl3-1 + 3, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम Fe को लेंगे, तो टेंस टू Fe पर 2 + Cl2, है ना, Cl2 हाफ रिएक्शन में इसको लेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है। डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 1 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया इसका, डिफरेंस 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड लेंगे, किसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, सल्फर का हो रहा है, जो है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका, सल्फर का हो रहा है, तो हम इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो इसमें हम लेंगे H2S टेंस टू S पर 0, इसका हो गया +2, तो हो गया +2 टेंस टू 0, ठीक है, +2 टेंस टू क्या हो गया, 0, नहीं सॉरी ये माइनस होगा, यस का हम लिखेंगे, यस का, ये दोनों प्लस हो गया, नहीं ये माइनस, माइनस तब जाके 0 होगा ना, यही हो रहा है, -2 टेंस टू 0, क्योंकि हमको कैसे पता चला, क्योंकि एक में हाफ रिएक्शन 2 होगा ना, तो एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन कंफर्म 100% है, ये हमको भी दिख रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए मैंने देखा मिस्टेक में किया था। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 या 2 में बोल लीजिए चलेगा, तो साइन को ध्यान नहीं देना है, 2 हो रहा है, ठीक है। अब 2 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और ये भी, इसको भी हम लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको लास्ट में बैलेंस कर लेंगे। तो हम पहले इसमें लिखते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 FeCl3 प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 1 का H2S, ठीक है, और कुछ नहीं है, टेंस टू, अब FeCl2, इसमें कौन सा ए है, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2FeCl2 प्लस, और यस में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1 का करेंगे, S1 प्लस HCl हम कॉपी करेंगे, HCl क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं हमारा, तो इसमें Fe यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे FeCl और S और H, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, यहाँ है ना, ये हो गया Fe हो गया, Cl हो गया, S हो गया, और H हो गया, FeCl HS, ठीक है। तो हम यहाँ खींचते हैं, यहाँ पर और यहाँ, ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये आफ्टर हो गया। तो Cl कितना है, 2 बिफोर में 2 हो गया, आफ्टर में 2 हो गया, Fe और Cl कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ हो गया 6 हो गया Cl, यहाँ कितना Cl हो गया, यहाँ 4 हो गया। देखिए ये अनबैलेंस है, आगे देख लेते हैं, S1 है, यहाँ भी S1 है, और H यहाँ कितना है, 2H है, वहां पर 1H है, यहाँ 2, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब H और H बैलेंस है, अनबैलेंस है, Cl बैलेंस है, मतलब Cl को हम बैलेंस करेंगे, तो Cl को हम क्या करेंगे, H कितना होना चाहिए, 2, H 2 होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई यहाँ 2 करेंगे,
ठीक है, तो H2 हो गया। अब Cl देखते हैं, Cl में 4 2 6 हो गया, कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, इसको मैनुअली बैलेंस करेंगे, इसको हम मैनुअली बैलेंस करेंगे। कुछ थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें, यहाँ तक तो ठीक होगा, इसके बाद इसको बैलेंस करने में अगर कुछ में बैलेंस करना होता है, कुछ में तो बैलेंस नहीं करना होता है। तो बैलेंस क्यों करना होगा, इसका रीजन क्या था, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया है, इसको हमने लिया नहीं, इसलिए इसको हमको फिर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर से हमको इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं जो बताया था उसमें कुछ अगर जो है डाउट है तो उसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कुछ लेके जो है नंबर, जिससे क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ का मैं लेता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। K2Cr2O7 का मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं एक बड़ा नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको एक बार जो है रिपीट कर देते हैं कैसे लगाए थे। Cl3 प्लस H2S टेंस टू Cl2 प्लस HCl प्लस S। ठीक है, सबका चार्ज लिखेंगे, -1 +3 हो गया तो क्लियर हो गया, S का 0 हो गया, इसको लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा लिए तो हो गया ऑक्सीडेशन डिफरेंस कितना है 1 का, इसका डिफरेंस 2 का आ गया। इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करेंगे, और इस 1 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे। बाकी जो बचा है वही हम लिख देंगे। लिखने के बाद आफ्टर बिफोर चेक करेंगे, आफ्टर बिफोर चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, चार्ज को चेक नहीं करना है, चार्ज ऑलरेडी जो है हम चार्ज को जो है वो कर चुके हैं, तो चार्ज नहीं चेक करना आपको है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। ठीक है, तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, कुछ का, ताकि क्लियर हो जाए कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे निकालना हमको है SuNH3 CuNH3 4, ठीक है, 4 पावर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, इसमें निकालना Cu का, इसमें किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, Cu का, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं रहा ना, इस चैप्टर में दिक्कत होगा, और ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आएगा ही, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो जिसका निकालना है उसको हम यक्स ले लेंगे, तो यक्स ले लेंगे तो हम कैसे करेंगे, यक्स ले लेंगे तो ठीक है, तो इसमें Cu का इसमें यहां पर आएंगे, कैसे होगा, Cu को हम लेंगे यक्स, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, मैं डिटेल में बता रहा हूं कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इंटू 4 इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इंटू 3, H इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 इक्वल टू +2। तो इसका हम यक्स लेंगे, Cu का ही निकालना है, तो यक्स प्लस ब्रैकेट में N का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है, या
एन का नहीं ले सकते हैं, तो एन का होता है -3 होता है, एच का होता है +1 होता है। ठीक है, क्योंकि एन का क्या होता है नाइट्रोजन का, एन 7 किसके नियर अबाउट है 10 के, 10 के हो गया तो 3 कम है, तो एन का हो गया -3। क्या आ गया -3, मतलब एन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, 3 प्लस, अब एच का हो गया 1, तो 1 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू 2। एक्स प्लस हो गया 3, इसका हो गया -3, हाँ इसका -3 हो गया, -3 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 एक्स। अब इसका हो गया 0, 0 में कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2, मतलब Cu का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा, अब लोग समझते कैसे हैं, है ना, समझते कैसे, इसका ले लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, पूरा ले लेते हैं, है ना, पूरा ले लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलते हैं कि 0 है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन फंस जाता है, SO4 आ गया, SO4 तो कंपाउंड एलिमेंट है, भी कंपाउंड एलिमेंट है, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 नहीं होता है, इसका -2 होता है। अभी यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने डिटेल बता दिया कि इसका कैसे होगा। नाइट्रोजन का हम निकाल लेंगे, इससे 7 10 के नियरेस्ट है, तो -3 हो गया, एच का 1 होता है +1 होता है, तो -3 और +1 इंटू 3, ये ऑलरेडी 0 हो गया, इंटू 4, ये डिटेल में मैं बताया। ठीक है, अब इसमें भी अगर डाउट आपको है कि हम इसको ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, है ना, तो मैंने पिछली वीडियो में ये भी डाल दिया है कि कंपाउंड एलिमेंट का हम कैसे चेक करेंगे, किसका चार्ज कितना होता है, क्योंकि जिसका जितना चार्ज होता है उसका उतना ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका वही होता है। तो अब एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि कैसे मैंने बताया था, उसको देख लेते हैं उसको। अब NH3 तो 0 आ रहा है, NH3 0 आ रहा है, उसमें भी NH3 0 आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑक्सीडेशन नंबर, जब तक निकलेगा नहीं आप लगा नहीं पाएंगे। तो मैं NH3 को 2-3 मेथड से मैं बता दे रहा हूं आपको, जब तक इसी से क्वेश्चन लग नहीं पाता है, क्योंकि यही डाउट ज्यादा होता है। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये हमको पता लगाना है, क्योंकि ये होल में आ गया ना, होल बाय 4 आ गया, तुमको पूरा का दिखाना था, इसलिए मैं पूरे को बता रहा हूँ। अब हो गया NH3 का कैसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे N का 7, ये जो बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसको बस यूज करेंगे तो सॉल्व होना है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। N का 7 है, इसका हम निकालेंगे कॉन्ट्रीगेशन 2 इंटू 5, H का 1 होता है, इसका हो गया 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे NH3, NH3, N के लास्ट में 5 एलिमेंट है, तो लिखेंगे 5, लास्ट का ही लिखते हैं, प्लस एलिमेंट चेंज होगा तो प्लस लगाएंगे, H के लास्ट में 1 है, इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आया टोटल। अब इसके बाद डिवाइडेड बाई 8 फिक्स है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 ही हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना, 8 1 जा 8, रिमाइंडर ध्यान देना, रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर 0, जो रिमाइंडर आया वही इसका चार्ज होगा, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा 0, इसका चार्ज क्या होगा 0, तो इसका जब चार्ज पूरा 0 हो गया तो ये क्या है, कंपाउंड एलिमेंट, बैलेंस एलिमेंट है। ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट है, बैलेंस एलिमेंट है, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। ठीक है, अब उसे निकालते हैं NH3, अब N का लेते हैं 7, किसके नियर अबाउट है
10 के नियर अबाउट है, तो n कितना हो गया, -3 हो गया। h का 1 होता है, 3 हो गया, ऐसे भी 0 हो गया। तो ऐसे में तो निकल ही जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन अगर फंस गया हमारा, तो हम इससे निकालेंगे। ये सबसे बहुत ट्रिक है, इसको ये कोई बुक का नहीं है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक के हिसाब से मैं बताऊं आपको, ये ट्रिक है, इससे आप निकाल सकते हैं। और ये बुक का मेथड है, ये तो बुक का मेथड है, ये भी है ट्रिक, ये भी बुक का मेथड नहीं है। मतलब इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि n का चार्ज कितना होता है, -3। लेकिन इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आते हैं SO4। SO4 का तो माइनस होता, -2 होता, मैंने बताया। इसको चेक कर लेते हैं। SO4 का तो कंफर्म है, -2 होता है। हम इससे चेक कर लेते हैं। यस का 16 हो गया, ठीक है। 16 मतलब किसके नियर अबाउट है, यहाँ पर SO4, ठीक है। तो यस का कितना 16 हो गया, तो 2, 8 और 6, और SO4 है ना, हाँ, SO4 पर 2 माइनस होता है, मैं लिख के रखा हूँ। और O का होता है 8, 2 और 6, लास्ट का एलिमेंट हो गया 6 हो गया दोनों का। अब लिखेंगे SO4 पर हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, चार्ज हम फाइंड करेंगे, तो उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। यस के लास्ट में 6 एलिमेंट है, प्लस एलिमेंट चेंज हो गया, इसके हो गया 6 × 4, तो 24 हो गया। 6 + 24 कितना हो गया, 30 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 6। ये भी ध्यान देना कि रिमेंडर हमारा 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से ज्यादा हो रहा है ना, 4 से ज्यादा हो गया ना, तो हम एक बार और लेके जाएंगे, तो हम 5 या 4 कर देंगे। 4 3 जा कितना हो गया, 32। प्लस या माइनस है, रिमेंडर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक ट्रिक है। ये डिवाइड हम करने का कोई मेथड नहीं बता रहा है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं। मतलब रिमाइंडर हमारा नंबर में 4 से कम होना चाहिए। 6 आ गया था, +6 मैंने बराबर ले गया, 32 हो गया, -2 हो गया। यही जो -2 आया है, यही इस पर चार्ज हो गया, -2। यही इस पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, -2, ठीक है। तो आप लगाइए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में। और लेकिन एक और है इसमें कि अगर आप NaO2 में अगर देखेंगे तो पर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं वीडियो में बता चुका हूं, मैंने लिस्ट भी उसमें बताया है कि कुछ जो है सुपर ऑक्साइड है ना, पर ऑक्साइड है, उसका जो है क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। वैसे तो जनरल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है। लेकिन पर ऑक्साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और सुपर ऑक्साइड आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या बोलेंगे उसको, 1/2, ठीक है। तो इस मेथड से आप ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस करिए, ठीक है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। कोशिश करेंगे कि आपको और इससे भी अगर इजी, अगर कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी और इजी करना होगा तो मैं करके आपको फिर उसमें आपको हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहिए। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आराम से लग सकता है। बस यही ध्यान देना कि हाफ रिएक्शन लेना है, ठीक है। हाफ रिएक्शन लेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद उसमें लास्ट में आप एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाँ, एलिमेंट जो बचा हुआ है, जैसे जो H2HCl बचा था उसको बैलेंस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बाकी आप कमेंट करिए। क्योंकि इसके बाद मैं अब इसके बाद जो आता है ना मिक्स, इसमें आयन इलेक्ट्रॉन, एसिड बेसिक और ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों का जो है मिक्स में क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और वो काफी
टफ यूज होता है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, और पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ चैनल को, ठीक है, हाँ वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।